पिछले हफ्ते सीएम मनोहर लाल 2 बार दुबई दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दुबई में क्या कुछ कहा, इसमें विदेशी निवेशकों से उन्होंने कुछ उम्मीदें भी जताई हैं। साथ ही हरियाणा में अब तक कितनी धान की खरीद हुई है और हरियाणा में जो जंगल सफारी बनने वाली है उसकी क्या कुछ खासियत है, इन तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने की बात भी कही और 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की उम्मीद हरियाणा सरकार को है, जो दुबई के निवेशक यहां पर कर सकते हैं। सर्राफ समूह के चेयरमैन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई और तमाम निवेशकों उद्योगपतियों के साथ सीएम की बैठक हुई। एक बड़ा कार्यक्रम भी दुबई में किया गया जिसमें तमाम निवेशकों को बुलाया गया और इस तरह की जानकारियां हैं कि बाहरी निवेशकों को काफी सारी छूटें जो हैं वो सरकार देंगे ताकि वो निवेश यहां पर स्थापित कर सकें। हमने अपनी ओर से चुनाव आयोग को सारी तैयारी करके दे दी। अब चुनाव आयोग को घोषणा करनी है, वो कब करें उनका काम है। बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा, फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं। 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था। तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। तो ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1,080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। ज़मीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी, ये एक बनेगी सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में, सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया, उसका योजना बनाई गई है। जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने मैंने विषय रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइज़र है वहाँ, उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएँ। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक एक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के, दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो,
चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा, उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं।